वेट कम करना, विस्करल फैट को कम करना या ख़त्म करना, फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। आगे रमज़ान आ रहा है और बहुत से लोग समझते हैं कि रमज़ान में आप अपने वेट को बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको अपने वेट को कम करने के लिए, विस्करल फैट को ख़त्म करने के लिए बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको रमज़ान में वेट को कंट्रोल करने का, वेट को कम करने का, विस्करल फैट को ख़त्म करने का बहुत अच्छा डाइट प्लान देने जा रहा हूँ। अगर आप इन 6 से 7 चीज़ों को अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में विदिन रमज़ान आप शामिल कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप रमज़ान के एंड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। रमज़ान में वज़न को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, वो ये रखना है, सेहत अच्छी बनानी है, ना कि आपने वज़न बढ़ाते रहना है, ना कि अपने विस्करल फैट को इकट्ठा करना है। तो रमज़ान में वज़न कंट्रोल करने के लिए आपने सब कुछ नहीं खाना, वो खाना है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए बेहतर है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और अफ्तारी के वक्त ये सोचते हैं कि हमने 10, 12, 14 घंटे की जो फास्टिंग की है, उसके बाद जो भी खाएंगे तो सब कुछ चलता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हरगिज़ ना करें। वो चीज़ें खाएं जो फास्टिंग के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करे, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करे, ना कि आपके ऑर्गन्स को तबाह करे। जब आप तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस भी मुतासर होता है। उसके साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मुतासर होना शुरू होता है। तो इसमें तीसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि सहरी का गोल्डन रूल आपने याद रखना है। सहरी में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को लेना है और ये आपने लाजमी लेना है। इसमें आप अंडे ले सकते हैं 2 से 3, 2 आप अंडे होल एग्स विद यॉक इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 एग वाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक बाउल आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम रखने हैं, लेस सॉल्ट इस्तेमाल करना है। अगर आप नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ आपने सहरी में कोशिश करनी है कि मीठी चीज़ों से आप अवॉइड करें। तो जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। चौथा जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि अफ्तारी कैसे करें। अफ्तारी में आपने 2 से 3 खजूरें इस्तेमाल करनी है, साथ में आपने पानी इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद आप हैवी मील ना लें। आप फ्रेश जूस कोई भी साथ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप फ्रेश सैलड भी ले सकते हैं और अगर आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो आप फ्रूट्स में पपाया इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया के साथ आप अगर एक मुट्ठी भर के पंपकिन सीड्स को इस्तेमाल करते हैं कि तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब भी अपनी प्लेट को भरें, अफ्तारी करने के बाद, आप नमाज के बाद जब भी आपको भूख लगे, इसके 3 पोर्शंस करें। एक पोर्शंस में आपने प्रोटीन को लेना है। अपने प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप बीफ, मटन या फिर फिश, इन चारों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप 200 टू 250 ग्राम ले सकते हैं। उसके साथ आप जो सेकंड पोर्शन ऑफ प्लेट करेंगे उसमें सब्जियां आप शामिल करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल करेंगे और थर्ड पार्ट जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे वो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। इसके साथ आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको आप कैटेगराइज करें और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सहरी से अफ्तारी तक आपने कोशिश करनी है कि 8 से 10 गिलास आप वक्फे वक्फे से आप लेते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन का मसला ना हो। याद रखें, पोर्शन कंट्रोल इक्वल्स टू वेट कंट्रोल। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप हर चीज़ को पोर्शंस में लें, हर चीज़ को कैटेगराइज लें। इसके बाद 6 नंबर पे आता है छोटी आदात लेकिन इनका बड़ा फ़ायदा। मतलब ये है कि आप अफ्तारी के 20 से 30 मिनट के बाद वॉक करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, तो आपको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेहतर रहे। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो तेज़ काम करेगा, आपका वेट मैनेज होना शुरू होगा।
इसमें आपकी शुगर कंट्रोल भी होना शुरू होगी और वज़न भी कंट्रोल होना शुरू होगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस 7वां और आखिरी पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्लीप 7 से 8 घंटे की ज़रूर लेनी है। जब आप अपनी नींद को पूरा करेंगे तो ये आपके विस्करल फैट को कम करेगा। विस्करल फैट को नींद कैसे कम करती है? ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कम करता है, जिससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस तेज़ होता है और वेट मैनेज होना शुरू होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, इन 7 पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा ताकि आपका फैट ना बढ़े। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।